नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मई गुरुवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। NEGVAC की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। NEGVAC की तरफ से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाए। इस सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। नई सिफारिशों के मुताबिक अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई संक्रमित होता है तो दूसरी डोज रिकवरी के 3 महीने बाद दी जाएगी। इसके अलावा स्तनपान करा रही सभी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने के लिए कहा गया है। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने गए लोगों को एंटीजन टेस्ट करने में भी मना किया गया है। यह सिफारिशों मौजूदा वैश्विक साक्ष्य और अनुभवों के आधार पर की गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर को बड़ी सौगात देते हुए रेजिडेंसी डिस्पेंसरी में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। यह ऑक्सीजन प्लांट अगरसेन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लगाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने अग्रवाल समाज का आभार जताया। समाज की ओर से 10 AC लगाने की भी घोषणा की गई है। सेंटर के सभी मरीजों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। समाज की ओर से उमेशी लीला ने यह जानकारी दी। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में झोलाछाप के विरुद्ध CMHO डॉक्टर तेजाराम मीना के नेतृत्व में टीम ने मित्रपुरा में 5 क्लिनिक को सीज किया है। इस दौरान तहसीलदार जगराम मीना, नायब तहसीलदार ब्रिजेश मीना भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अवैध रूप से क्लिनिक संचालन को लेकर शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। दस्तावेज पेश न करने पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। कोरोना महामारी के संबंध में जोधपुर की एक CA छात्रा रीशा लोढ़ा का CA इंस्टीट्यूट को सुझाव देना उसे ही भारी पड़ गया था, लेकिन अदालत ने छात्रा को राहत प्रदान की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जमकर खिंचाई की है। हाईकोर्ट ने लताड़ लगाते हुए ICAI की छात्रा को परिणाम रोकने के लिए फटकारा है और आलोचना को सकारात्मक लेने की नसीहत भी दी है। ICAI ने उस छात्रा का परिणाम रोकते हुए उसे ईमेल किया था। इसके बाद जब छात्रा ने अदालत का रुख किया था, अदालत ने संस्थान को आत्मनिरीक्षण करने की नसीहत दी है। साथ ही उसे अपनी वेबसाइट पर छात्रा के परिणाम उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने को कहा है। अदालत ने ICAI को याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये की लागत का भुगतान करने और 30 दिनों के भीतर उसकी मार्कशीट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रा की आवाज को दबा नहीं सकते। छात्रा ने ईमेल के जरिए सिर्फ भावनात्मक निवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके साथ साथ PM मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर एक समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि ताउते चक्रवात से पैदा हुई परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और राज्य सरकारों द्वारा नुकसान का ब्यौरा भेजे जाने के बाद उन्हें भी तत्काल केंद्रीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी। कोरोना को देखते हुए राजस्थान में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सभी जिलों में धारा 144 की अवधि 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए गए थे। अब इसकी अवधि को फिर बढ़ाया गया है। अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं। जैसलमेर जिले के फलसुंड कस्बे के जोधपुर रोड पर स्थित नेशनल हॉस्पिटल के नाम से चल रहे अवैध मेडिकल व हॉस्पिटल को भणियाना उपखंड अधिकारी दुदाराम ने सीज कर दिया। जानकारी के अनुसार इस हॉस्पिटल में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे। मौके पर मेडिकल का लाइसेंस भी नहीं मिला, जिस पर मेडिकल को भी सीज कर दिया गया।
राजस्थान के विधायक हेमाराम चौधरी द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने मौसम और बारिश से जोड़कर तंज कसते हुए कहा कि कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन और कांग्रेस की राजनीतिक कोरोना प्रबंधन दोनों चुनौतियों से निपटने में कांग्रेस विफल रही है। कांग्रेस सरकार में अब अंतर्कलह की बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, बस तूफान आना बाकी है, ना जाने कब क्या हो जाए। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र में बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट देते हुए भाभी पर 2 भांजों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बालिका का वीडियो बनाकर आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की पिता ने विवाहिता सहित 2 लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। करीब 5 माह से दोनों लड़के बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।